लेकिन सियासी पशु इसलिए क्योंकि हर कोई अपने तरीके से सियासत कर रहा है। अतुल अंजान जी सीपीआई के नेता हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं सीपीआई के। अतुल अंजान जी, मेरा सवाल आपसे है खास तौर पर केरल को लेकर, और मेरा सवाल यह है कि हमने जगह जगह पर देखा है कि एलडीएफ और तमाम जो वहां पर आपकी पार्टी के भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, खुलकर बीफ फेस्टिवल मना रहे हैं। क्या इसकी जरूरत है? क्या इसको एक फैशन की तरह दिखाना एक सही कदम है? क्या सड़क पर उत्साह मनाकर किसी को उकसाना सही है? अंजना जी, अपना देश बड़ा महान है। तरह तरह की संस्कृतियां, तरह तरह की बोलियां, तरह तरह की आबो हवा, तरह तरह की भाषा, अलग अलग एक ही भाषा के दो स्थानों पर विचार बदल जाते हैं, उनके मायने बदल जाते हैं। केरल के अंदर मैं समझता हूं कि जो बछड़ा काटा गया, मैं समझता हूं कि उसे उचित नहीं कहा जा सकता। मेरी अपनी समझ से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उस पर क्षति लगाना, उस पर चोट करना मैं उचित नहीं मानता। अगर केरल के लोग किसी चीज का सेवन करते हैं तो वह सेवन करें, वो अपना करें या न करें, लेकिन उसका सामूहिक प्रदर्शन करके किसी की भावनाओं को या देश में किसी की भावनाओं को उकसाने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं इसे इस दृष्टिकोण से कहता हूं। मैं इसको जानता हूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कुछ लोगों के खाने पीने का प्रचलन अलग अलग तरीके का है, उस पर मैं कोई विशेष बात नहीं करना चाहता। हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर सारी जगहों पर महिलाओं के नाम के पीछे बाई लगाया जाता है। यहाँ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में वगैरह वगैरह स्त्री को सम्मान देने के लिए बाई का शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा है। कानपुर देहात में ये पूरा का पूरा इलाका है जिसके अंदर जालौन से लेकर के वो सब इलाके में महिला के नाम के पीछे बाई लगाया जाता है। लेकिन कानपुर में अगर किसी महिला के नाम के पीछे बाई लगा दिया जाए तो उसका सर फोड़ दिया जाता है, क्योंकि बाई का अर्थ यहाँ नाचने वाली नर्तकी से होता है। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसलिए हमारे देश के अंदर किसी सुन लो ना भाई, बहुत बोलो बम तोलो कम वाले, जरा सुनो हमारी बात सुनो। 1980-81 में यही बात हुई थी कि गाय की चर्बी, हिंदू महासभाई चोरों की औलाद। सुनिए, एक सेकंड। 1981 में जैन शुद्ध वनस्पति, गाय की चर्बी का सवाल 1981 गाय की चर्बी की जिसकी बात कर रहे हैं, सुअर गाय की चर्बी को लेकर देश में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। आपको पता है? नहीं पता है करके मुझे देश की स्वतंत्रता आंदोलन केवल इसी विषय पर हुआ। 1857 को भूल गए। सुनिए, गाय की चर्बी का मामला 1981 में वनस्पति तेल में मिलाकर बेचने का मामला आया था। जब इंक्वायरी हुई तो मालूम है, जानते क्या मिला? गाजियाबाद की वो कंपनी थी, तब डालडा और रस नहीं बिकता था। जैन शुद्ध वनस्पति सारे देश में बड़ी तेजी से बिक रहा था, उसमें गाय की चर्बी मिलाई गई थी। और जब उसके बारे में पता लगाया गया, जानते हैं किसकी थी वो कंपनी? भारतीय जनसंघ के पहले मेयर लखनऊ के, दिल्ली के लाला हंसराज गुप्ता की वो कंपनी थी। तो हमें सब मालूम है, लाला हंसराज गुप्ता जो दिल्ली प्रांत के भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा संसद जो आरएसएस के प्रमुख थे। हमको लोगों की भावनाओं को गलत तथ्य से हटकर बोल रहे हैं। अंजना जी, मुझे लग रहा है खत्म कर ले सर, खत्म कर। सुनिए, गाय के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, आज देश में 12 करोड़ 30 लाख गायें हैं और 6 करोड़ 90 लाख बैल और तमाम गाय के गौवंश के लोग हैं, जिनके अंदर खेतों को खा जाने वाली नील गाय भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 6-7 साल के बाद, जब 6-7 साल हो गए, आप खेतों के खाने की बात कर रहे हो। जब खत्म कर ले सर, खत्म कर ले प्लीज। क्या करें? वो अभी हमारे साथ एक सेकंड। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तब हम क्या करें? हम क्या करें? देश के अंदर 7 करोड़ गायें ऐसी हो जाती हैं, क्या करेंगे उनका? मेरा एक ही निवेदन है। मैं मोदी जी की सरकार से कह रहा हूं, अंजना जी, मैं अनजान सर से एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, बंद भी कर दे, फिर भी नहीं काटी
काटी जाएगी। ये अंजान जी गलत कह रही नहीं काटी जाएगी। एक सेकंड, संबित पात्रा जी की सीधे सीधे सरकार से उनका सवाल। अरे नरेंद्र तोमर साहब, अभी तुम मैंने परिचय भी नहीं कराया सर, थोड़ा सा वेट कर लें 2 सेकंड प्लीज। सब एक साथ बोलते हैं सर, थोड़ा बहुत विज्ञान तो पढ़ा है, जब 4 लोग एक साथ बोलते हैं कोई सुन नहीं पा। अरे प्रभु 1 सेकंड सर, प्लीज प्लीज मेरी बात तो अतुल जी, संबित पात्रा जी, चूंकि सरकार से सवाल है, छोटे छोटे जवाब, समय सबके पास। अतुल जी बोलिए, अतुल जी सुन लीजिए। हो गया अतुल जी, आपका सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। आप कह रहे हैं कि गाय दूध देना बंद कर देते हो, जो किसान है उसके लिए परेशानी का जिक्र तमाम पार्टियां कर रही हैं। मैं उत्तर देता हूं। किसान क्या करेगा? मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो है, अतुल जी ने सही कहा, मेरा भारत महान है, मगर अतुल जी अनजान है। वो इस पत्रक को पढ़ के नहीं आए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि किसान पर सर सुन लीजिए। अरे सर परेशान मत हो। अरे बाप रे बाप, परेशान मत हो सर, सुन लीजिए। सावधान, आराम से, शांति। अरे साहब, आपको समझा रहा हूँ। मुद्दे पे आ जाइए। सर आप भी तो छेड़ते रहते हो ना बैठ के। मैंने कहा वो अनजान है, उनको कहते हैं कि चिट बना के दे दो, उनको कहते हैं अनजान है। उन्होंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, उन्होंने नाम रख रखा, नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि काउ स्लॉटर पे बैन है पूरे कंट्री में। इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट को रेगुलेट करना है। तो हम लोगों को, ये नेता हैं, बड़े नेता हैं, झूठ नहीं फैलाना चाहिए, इससे पूरे देश में एक खराब माहौल बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैडम आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाइए और इस मिनिस्ट्रियल टीम में कैसे गाय की जो स्मगलिंग होती है उस पर रोक होगी, उस पर करिए। मैं आपको एक बड़ी चीज आज खुलासा करके दिखाना। एक सवाल पूछ लूं? आप खुलासा कर लीजिए जल्दी। खुलासा कर रहा हूं। रंजीत जी बैठी है। रंजीत जी आप देखिए ध्यान से। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीम बनाइए, जानते हैं इस टीम का अध्यक्ष कौन बना? इस टीम का अध्यक्ष बना पी चिदम्बरम। ये है उसकी रिपोर्ट। पी चिदम्बरम जी के ये है हस्ताक्षर। पी चिदम्बरम जी ने इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है कि ये पॉइंट करना चाहिए, जो सारे पॉइंट इसमें आए हैं, जानते हैं किसने लिखा है? पी चिदम्बरम जी ने लिखा है। और ये यहाँ गाय, और ये जो जाके केरल में गाय काट रहे हैं, तो पी चिदम्बरम जी से पूछा नहीं क्यों लिखा है ये सब? यहाँ पी चिदम्बरम जी ये नोटिफिकेशन लिख रहे हैं, वहां ये गाय काट रहे हैं। बताइए ये अनजान है कि नहीं? आप बताइए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूं। दरअसल आप कह रहे हैं कि हाँ, इस नोटिफिकेशन के जरिए मैंने एक लाइन पढ़ी है। दरअसल आप जितने पशु मेला है वहां पर गाय काटने के लिए, स्लॉटर के लिए गाय की खरीद बिक्री रोक रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, एक काउंटर क्वेश्चन है कि जितने ये स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, ये फिर गाय कहां से खरीदेंगे? बस मैं इसका उत्तर देता हूं। हाँ, तो इसके लिए किसान कैसे जाएगा? किसान को वो बुद्धू बना सकते हैं जो किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, जो खुदकुशी की कगार पर है। इसका उत्तर बहुत अनिवार्य है। एक सेकंड सर, थोड़ी भारत की मानसिकता गांव में पहुंची है। वहां पर ये होता है कि मैं ये गाय खरीदता हूं, इतने साल तक दूध देगी गाय, तो मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बाद में मैं इसे बेच दूंगा। तो फिर अब उस इकोनॉमिक्स को कैसे आप डील करेंगे? क्या स्लॉटर हाउसेस के लिए फिर मनमानी का मौका नहीं मिलेगा? और वो एक एक गाय एक एक किसान से तो खरीद नहीं सकते हैं, तो अल्टीमेटली आप उस पर ही रोक लगा रहे हैं। मैं इसका उत्तर देता हूं। आप देखिए, ये उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। सब किसान सुन रहे होंगे आपके चैनल को, क्योंकि बहुत पेनिट्रेशन है किसानों के बेल्ट में भी। नंबर 1, कहीं रोक नहीं हुई है। कानून जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006 में कांग्रेस के समय बनी थी, उसमें एक प्रावधान था कि जो लाइसेंस स्लॉटर हाउस हैं वो केवल और केवल फार्म हाउस से ही, मतलब किसान से ही स्लॉटरिंग के लिए एनिमल खरीद सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको सख्ती से लागू करिए। इसको कहते हैं फ्रॉम फार्म टू फोर्क, मतलब जहां से आप प्रोक्योर करेंगे वहां फोर्क तक मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देना है। बिचौलिया किसान का पैसा खाता था, बिचौलिया गड़बड़ करता था। इसलिए जो भी लाइसेंस स्लॉटर हाउस है वो जाके फार्मर से डायरेक्टली खरीद सकता है। यह बात फार्मर तक पहुंचाना बहुत अनिवार्य है। और नेता जो भ्रांति फैला रहे हैं, किसानों के आड़ में खड़े होकर गाय काट रहे हैं, ये किसानों को सच नहीं बता रहे हैं, उनको झूठ बता रहे हैं। और गाय स्लॉटर हाउस में नहीं जाती। छोटा सा जवाब, छोटा सा। गाय किसान नहीं बेचता कभी भी स्लॉटरिंग के लिए। गाय काटने की वकालत कर रहे हैं आप। गाय काटने मैं कानून गाय आपको अनजान है। गाय को वकालत कर रहे हैं। आप गाय को मां मानता है। भारतीय जनता पार्टी आप अनजान है। आपके ज्ञान की वृद्धि कर रहा हूं। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है थोड़ा पढ़ के तो आइए नोटिफिकेशन को। पैदा कर रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं नहीं ले सकते आप तो। और नरेंद्र तोमर जी भी हमारे साथ, जो कि हेड है हिंदू युवा वाहिनी सेना के, वो भी हमारे साथ। संविदा पात्रा जी का नंबर दीजिए इनको, हमको संविदा पात्रा का जवाब देने दीजिए। प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम के बाद नंबर देंगे क्या? नहीं, गाय काटने की इजाजत मांग रहे हैं। कौन बोल रहा है? बफल्लो, बफल्लो आप सुबह से कर, मेरा बफल्लो है, मेरा बफल्लो भी तो है। सुबह से कर रहा है मेरा बफल्लो, कैसे होगा? है मेरा बफल्लो, बफल्लो का बता रहा हूं।
मैं पहले बताना चाहूंगा इन लोगों को। नहीं बताइए मत, नहीं, सवाल है। हाँ सवाल है मेरे पास। हाँ। सवाल ये है कि ये लोग कह रहे हैं ना गाय का तो असली मतलब जानते नहीं है। गाय एक ऐसी देवी है जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। सवाल है? हाँ सवाल ये है ना, इनसे पूछ रहा हूँ ना मैं। किससे? अनजान जी से पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ। ये भारत है, भारत में बैठकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं। किसी और देश में बोलते तो अब तक जन कैसे क्या हो जाता। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। गाय हमारी माता है, हमारी भावना के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल धमकी भरे शब्द क्यों बोल रहे हैं? धमकी नहीं है, धमकी नहीं है। शाकाहारी है? हाँ बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ मैं, सनातनी हूँ। इतने गुस्से में क्यों है? गुस्से में नहीं हूँ। और कह रहे हैं ना गाय शांति और अच्छे से सदभाव की बात करता है। गाय की बात थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। अब शांत हो जाइए। जितना गाय सवाल ठीक है। एक मिनट नरेंद्र तोमर जी, ये गुस्से वाली बात ठीक नहीं है तोमर जी। सवाल ये है कि गुस्से वाली बात, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। देखिए हाँ। देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ 1857 का, हाँ। वो केवल गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को लेकर ही हुआ। और अगर खाने को ये कहते हैं कि किसी पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, हमें ये हमारा समाज सिखाता है कि हमें क्या खाना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, चाहे जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो, वो सबसे पहले अपनी माँ का दूध पीना सीखता है। उसके बाद हम उसे सिखाते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये चीज गलत है कि ये हमारे खाने से ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे हस्तक्षेप हम संसार जैसे समाज को ढालेंगे वैसा ढलेगा। केरल या तमिलनाडु में कोई हिंदू खा रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वो राक्षस है, मैं बता रहा हूँ, वो राक्षस है जो खा रहे हैं, वो राक्षस है। और हमारे यहाँ राक्षस और देवता का बड़ा बड़ा स्पष्ट है। देवता वो है जो देता है, देवी वो है जो देती है, कुछ अपना स्वार्थ नहीं रखती। और राक्षस वो है जो छीन करके मार करके काट करके खाते हैं, वो सारे राक्षस है। ये है हमारे यहाँ। आप भी शाकाहारी है?